जबलपुर का 800 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर जो कि देखते ही देखते उन दिनों चर्चाओं में आ जाता है जब पता लगता है कि LIC से महानंदा तक जाने वाले इस फ्लाईओवर में, मदन महल फ्लाईओवर में दरारें आ गई हैं। जी हाँ, लोग भय खाने लग जाते हैं मदन महल फ्लाईओवर में ऊपर चढ़ने से, अपने भारी वाहनों को लेकर के जाने से। कहीं ऐसा ना हो कि वो फ्लाईओवर पर तो चढ़ रहे हैं लेकिन फ्लाईओवर से अचानक वो नीचे ना आ जाए या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना का वो शिकार ना हो जाए। इस प्रकार का भय जबलपुर के लोगों में कहीं ना कहीं व्याप्त होने लगा था और यह डर जबलपुर से लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह तक भी पहुंच गया। और जैसे ही यह डर उन तक पहुंचा तब उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एक टीम गठित करवाई जो कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से 8 जनवरी को, तकरीबन 8 या 9 जनवरी को सुबह 8 बजे मदन महल के फ्लाईओवर पे आई और इस रोटरी के आसपास उन्होंने जो दरारें आई थी उसका निरीक्षण किया। फिलहाल आपके भी वीडियो स्क्रीन पर भी कुछ विजुअल चल रहे होंगे जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि पहले की स्थिति क्या थी जब यहाँ पर दरारें देखी जा रही थी और तब की स्थिति क्या है जब अभी हम वास्तविकता में यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर सफेद रंग से या फिर हम यूं कहें कि किसी प्रकार के मिक्सचर के साथ में उन दरारों को भरने का काम किया गया है। अब ये वास्तविकता में ये दरारें हैं अथवा नहीं है, इस बात का रिकॉर्ड तो रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा। और जब लोक निर्माण विभाग की तरफ से द लुक न्यूज चैनल तक एक रिपोर्ट भेजी गई, लिखित रूप से एक रिपोर्ट भेजी गई, उसमें बताया गया कि यह वास्तविकता में दरारें नहीं है, या तो एक प्रकार से डिजाइन की गई कुछ तकनीकी डिजाइनें हैं। अब इस बात से जितना यह बात सुनकर के आपको अचंभा हो रहा है उतना ही द लुक न्यूज चैनल की टीम को भी हो रहा था, जिसमें क्या कुछ उनकी रिपोर्ट में आया है अभी आपके विजुअल में भी लगा दूंगा स्क्रीन पर। फिलहाल मैं देख करके एक बार पढ़ देता हूं और आपकी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा रिपोर्ट भेजी गई उसमें लिखा हुआ था कि विशेष रूप से मदन महल चौक रोटरी पर किए गए मास्टिक एसफाल्ट कार्य में सरफेस पर जो क्रैक देखे गए हैं वह क्रैक नहीं, वह क्रैक रोटरी पर इनर एवं आउटर रिंग बीम एवं स्लैब के बीच सर्कुलर जॉइंट जो तकनीकी मापदंड एवं डिजाइन के साथ आधार पर दिया गया है। यानी कि हम सरल शब्दों में ये अगर समझें, इनका कहना है, जो रिपोर्ट कह रही है कि ये दरारें नहीं है, ये क्रैक नहीं है, ये तो डिजाइन है। जब इसके आगे इस निरीक्षण रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उस जॉइंट के ऊपर मास्टिक एसफाल्ट करने के फलस्वरूप वर्तमान में हो रहे वातावरण परिवर्तन के कारण ये जो जॉइंटों में गैप दिख रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है, जो कि वास्तविक रूप में क्रैक नहीं है और इसका निर्माण कार्य के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जब ये निर्माण कार्य चल रहा था तब यहाँ पर इसमें गुणवत्ता की कोई भी कमी नहीं की गई है। लेकिन अब यह बात जबलपुर के रहने वाले रहवासियों को आखिर कैसे समझाई जाए, क्योंकि उनके मन में तो कहीं ना कहीं भय आ ही गया कि जब इस बड़े 800 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर में एक दरार आ गई और जो कि मध्य प्रदेश में अपना सबसे बड़ा फ्लाईओवर बड़ा होने का दूसरे नंबर पर खिताब रखता है और जबलपुर जिले में पहले नंबर का खिताब हासिल करता है उस फ्लाईओवर पर। अब लोग यहाँ पर वर्तमान में, आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे, गाड़ियां चल रही हैं। अब उन लोगों ने उन वाहन चालकों ने अपना आवागमन शुरू कर दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमें बात करने के लिए लोक निर्माण विभाग से ना तो यहाँ पर कोई चीफ इंजीनियर देखने के लिए मिले, जो एक थे वर्मा करके साहब थे, उनका ट्रांसफर हो गया है। और आपको ये बता दें कि कई बार ऐसे आरोप भी सुनने के लिए मिले हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप लगे हैं और जिनके द्वारा ये निर्माण कार्य पूरा कराया गया है, ये फ्लाईओवर का, जो इनके अधिकारी शामिल रहे, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप देखने के लिए मिले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जबलपुर कांग्रेस नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा का क्या कहना है वो भी आप वीडियो में आगे सुनने वाले हैं। कई सालों के बाद जबलपुर शहर को फ्लाईओवर की सौगात मिली और जबलपुर शहर का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर व्यक्ति खुश था इस बात के लिए कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। जब इसकी आधारशिला रखी गई, इस बात पे हम लोग नहीं जाते कि किसने रखी और किसने शुरुआत करी, किसने इसको अंजाम तक पहुंचाया, हम लोग सभी बड़े प्रसन्न थे। आनन फानन में उसकी एक हिस्से का उद्घाटन कर दिया गया, उस बात पे भी हम लोग प्रसन्न थे कि कम से कम एक हिस्से का शुभारंभ हो गया है और पब्लिक उसमें चलने लगी है। लेकिन एक साल के अंदर 4-4 इंच के जब उसमें दरारें
दिखती हैं और उन दरारों से साफ तौर पर भ्रष्टाचार के दर्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक चिंता का भाव मन में पैदा होता है। देश के कोने कोने से हम लोगों ने खबरें देखी हैं जहां पर गुणवत्ता विहीन काम के चलते फ्लाईओवर ढह गए और कई हजारों सैकड़ों व्यक्तियों की मौत हो गई। सरकार का एक धड़ा जो है वो इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है, एक जो धड़ा है वो इसकी गुणवत्ता के कसीदे पड़ रहा है। अतिरिक्त पीएस महोदय जबलपुर आते हैं, फ्लाईओवर में चढ़ते ही बोलते हैं कि जब ऐसे फ्लाईओवर बनते हैं तो थोड़ी बहुत दरारें आना स्वाभाविक है। उनको समझना चाहिए ये फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, ना ही कोई नाली का निर्माण हुआ है। और जांच भी अतिरिक्त पीएस महोदय कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद संदेह है, उन्हीं के विभाग के द्वारा इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया गया। क्या उस समय ये इसकी गुणवत्ता पे काम नहीं कर सकते थे? तो साफ तौर पे सरकार इस लीपापोती में लगी है कि कैसे इस भ्रष्टाचार के ऊपर चादर डाली जाए, जबलपुर शहर की जनता को मूर्ख बनाया जाए और जबलपुर शहर की जनता की जो जान खतरे में है वो उसी तरीके से डली रहे। हम लोगों ने इस पे एक उच्च स्तरीय जांच की कमेटी की मांग करी है, निष्पक्ष जांच कमेटी की मांग करी है। उस कमेटी में सरकार के कोई ऐसे नुमाइंदे ना हो जो इस प्रोजेक्ट में साथ में रहे। ऐसी एक निष्पक्ष जांच कमेटी बने जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज चैनल।